स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे यार। सबसे पहले तो सबसे सॉरी बोलना चाहूँगा यार स्टूडेंट्स। मैंने क्लास आपका जो पहला लेक्चर बनाया था यूनिट फर्स्ट का, जो फर्स्ट लेक्चर था, उसके बाद में वीडियो नहीं आया। वो इस वजह से नहीं आया क्योंकि यार पहले मेरे खुद के सेमेस्टर एग्ज़ाम थे, उसके बाद मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, मैंने पोस्ट भी किया था, उसके बाद ही रक्षाबंधन। तो यार अब मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अब वीडियोस आपको बहुत ही अच्छी स्पीड से मिलेंगे, साथ में थोड़े लेक्चर्स बड़े भी मिलेंगे। पहले थोड़े से छोटे कर रहा था, थोड़े बड़े ही मिलेंगे, और अब थोड़ा सा बुक्स की हेल्प के साथ भी पढ़ाएंगे। जैसे क्या होगा कि हम थ्योरी पढ़ रहे हैं तो यार हम थ्योरी में भी इतना टाइम ना वेस्ट करें, क्योंकि यार जो तुमको मेन चीज़ पढ़ानी है ना मुझे, वो है भाई प्रोग्रामिंग। उसमें तुमको मजा आने वाला है। तो देखो यार, आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, आज हम शुरू करेंगे अपना कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, अब देखो मेरा पढ़ाने का तरीका है भाई थोड़ा सा अलग। वो क्या है, समझो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अब कंप्यूटर को यहाँ से गायब कर देते हैं। हम ये समझे थे कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि एक कंपनी, ठीक है। अब एक कंपनी में कितने सारे लोग काम करते हैं। सोचो, एक सीईओ होता है, एक मैनेजर होता है, ठीक है, कई सारे कंप्यूटर पे बैठने वाले लोग होते हैं। बिल्कुल नॉर्मल सी भाषा में हम बात करते हैं, कई सारे कंप्यूटर पे बैठने वाले लोग होते हैं, कई सारे लोग होते हैं जो कि वहाँ पे स्वीपिंग का काम करते हैं, कोई वहाँ पे पानी देने का काम करता है, ठीक है। तो सबका काम अलग अलग है, और सारे जो काम करने वाले लोग हैं वो उसी ऑर्गेनाइजेशन की हैं, ऑर्गेनाइजेशन में के हैं, ठीक है, जिसके वजह से ऑर्गेनाइजेशन सही से काम कर पाती है। तो ऐसे हम देखते हैं इस कंप्यूटर में ऐसा क्या क्या होता है। अब देखो, इस कंप्यूटर में मैं आपको साथ में बुक से भी पढ़ाऊंगा। तो कंप्यूटर में आपको दिया गया है कि आपका जो आईपीओ प्रिंसिपल है, जो इससे पहले मैंने वीडियो में बात की थी जिसकी। अब भैया ये आईपीओ क्या होता है, देखो आईपीओ का मतलब होता है कि आई फॉर आपका हो गया इनपुट, ठीक है, पी फॉर हो गया आपका प्रोसेसिंग, एंड ओ फॉर हो गया आपका आउटपुट। अब देखो जो भी बच्चे यार यहाँ से पढ़ रहे हैं, अभी तो मैं आपको फ्री पढ़ा रहा हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोग इसके साथ में नोट्स भी बनाते चलिएगा, ठीक है। बाद में यार ये मत बोलना कि भैया नोट्स बना दो, ठीक है। तो अभी से बनाते चलो, ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने हर बार ये बोला कि आप लोग खुद के नोट्स बनाओ, वो ज्यादा अच्छी चीज है। अब देखो, कोई भी एक इनपुट गया, प्रोसेस हुआ और आउटपुट गया, आउटपुट आया। अब हम इसको जो एग्जांपल दिया उससे समझते हैं कि एक हमारे जो मैनेजर साहब है वो आए, उन्होंने इनपुट दिया, ठीक है। मैनेजर ने वो क्या बोला, मैनेजर ने कहा अरे मैनेजर को छोड़ते हैं यार, अपने घर में चलते हैं, ठीक है, हमारा होम इज द बेस्ट। तो हम चलेंगे अपने घर पे। हमारी जो मम्मी है, अरे मम्मी, हाँ ठीक, मम्मी ले लेते चलो। हमारी जो मम्मी है, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने हमको इंस्ट्रक्शन दिया, ठीक है। यार इसको थोड़ा सा लेफ्ट में ले लेते हैं, थोड़ा सा लेफ्ट। हमारी माता जी जो है वो, उन्होंने हमको इंस्ट्रक्शन दिया। उन्होंने बोला कि भाई जाओ गेट बंद कर दो। तुम गए, तुम्हारे दिमाग में क्या आया, इनपुट, कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हारे दिमाग में क्या लिया, इनपुट। तुमने गेट सुना, गेट, क्या सुना, गेट। उसके बाद तुम्हारे माइंड में जैसे गया ना, कान में सुना, माइंड में गया, क्या हुआ, माइंड में तुमने सोचा हाँ गेट बंद कर दो। तुमने समझ में, अरे क्या कमांड है ये, गेट को बंद करना है। तुमने कहा भैया गेट को क्या करना था, बंद। आउटपुट में तुमने क्या किया, उस गेट को क्या कर दिया भैया आपने, गेट को कर दिया हमने बंद। बात समझ में आई। तो अब ऐसे ही कंप्यूटर में काम करता है हमारा। तो चलो अब हम देखते हैं इस आईपीओ में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो हमारा कंप्यूटर के अंदर होती हैं। अब क्या है, अब देखो सबसे पहले हम एक ही देख लेते हैं कि थोड़ा डेफिनेशन में देख लेते हैं, जैसे कि आप लोग लिखेंगे, ठीक है। तो क्या है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू द लॉजिकल स्ट्रक्चर। देखो यार एक चीज और तुमको बोलूंगा कि जो ये कंप्यूटर बुक की लैंग्वेज होती है, कई बच्चे ऐसा बोलते हैं कि भैया ये तो अब हम खुद से बना के लिख देंगे। आपको पता है ये जो बुक में लैंग्वेज लिखी जाती है बहुत सोच समझ के लिखी जाती है। अब आपको देखो इसका मतलब समझाता हूं मैं। इसका मतलब है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू अ लॉजिकल स्ट्रक्चर। अब लॉजिकल क्या है, कई बार क्या होता है कि स्ट्रक्चर अनलॉजिकल, मतलब इलॉजिकल भी हो सकता है। लॉजिक का मतलब क्या है कि कुछ भी ऐसा बोलो या कुछ भी ऐसी चीज जिसका कोई मतलब होता हो, ठीक है। अब आगे देखते हैं, डिस्क्राइबिंग हाउ इट्स कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू वन अनदर। अब देखो एक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, मान लेता हूं मैं ये हमारा क्या है, मॉनिटर है,
ठीक है, मॉनिटर। और यहाँ से हमारा ये कीबोर्ड, और कीबोर्ड वैसे तो मतलब आजकल वैसे वाले आपके कंप्यूटर आने लगे ऑल इन वन वाले, लेकिन नॉर्मली में काम करते हैं ना, ये इसका स्टैंड बना लेते हैं, ठीक है। और ये हमारा लगा इसके अंदर, और यहाँ से हमारा आया एक माउस, ठीक है। अब समझो क्या है कि ये एक चारों चीज़ है, ये आपका जो कीबोर्ड है, ये माउस है, अब ये सीपीयू है। तो ये क्या, ये अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन में हम इसको बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि ये सारे के सारे लॉजिकली एक लॉजिकल स्ट्रक्चर में लगे हुए हैं, और ये कैसे काम कर रहे हैं हमें पता है ये चीज़, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। देखो वीडियोस, देखो यार, हो सकता है कि मैं वीडियो ज़्यादा बनाऊं, या हो सकता है वीडियोस थोड़े लंबे कर दूं, बट मैं ये बिल्कुल नहीं करूंगा कि मैं अपने पढ़ाने का तरीका बदल दूं, या फिर जो मेरा मोटिव था कि मैं तुम सभी लोगों को अच्छे अच्छे तरीके से समझा पाऊं, तो वो मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा। अब यहाँ पे है क्या, आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, जिसको यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का डायग्राम है। अब हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, जो मैंने अभी तुमको बताया हुआ है वही है बना हुआ। देखो यहाँ पर आपकी एक ऐसे बस बनी हुई है, ठीक है। थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले, कि हम क्या समझते हैं ना, डायग्राम बना है तो भैया ऐसे ही बना हुआ। देखो कोई भी चीज़ आपकी किताब में ऐसी नहीं होती है। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया गया है इनपुट, ठीक है। जो आईपी मैंने बनाया था ना, उसी को हम थोड़ा सा वो कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पर दिया हुआ है आपका ये सीपीयू। अब पिछली वाली वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था कि सीपीयू के अंदर देखो क्या क्या होता है। एक आपका होता है एएलयू। एएलयू क्या होता है, फुल फॉर्म बोलो, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। और एक होती है आपकी सीयू, जो क्या होती है, कंट्रोल यूनिट। और ये आपके रजिस्टर्स, ठीक है। अब इस बस में देखते हैं कि यहाँ आएगा आपका आउटपुट। कुछ बच्चे इसको समझ ही पा रहे होंगे, जो समझ पा रहे हैं वो इसको जरूर बताएं। और यहाँ पर है आपका, देखो मैं, आप इस चीज को बड़ा ध्यान से समझो। ये जो मेमोरी और आपका ये बना हुआ है क्या, स्टोरेज यूनिट, ये एक साथ क्यों बना हुआ है, ये समझने वाली बात है। और मैं आपको लोगों को समझाता हूँ अभी, ठीक है यार। अगर तुम लोगों को ये उम्मीद है यार, मैं पूरी कोशिश करता हूँ बेस्ट से बेस्ट पढ़ाऊँ। चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है। जाओ सब्सक्राइब दबाओ। अब समझो कोई भी अगर कमांड है हमारी, वो इस तरह का डायग्राम ऐसे, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि अगर जो हमारा कोई भी इनपुट आएगा, ठीक है, जैसे इनपुट आएगा वो क्या होगा, अभी मैंने क्या समझाया था, मम्मी ने बोला गेट, क्या हुआ, कान में क्या गया, कान में गया ना गेट, फिर क्या हुआ प्रोसेस, फिर आउटपुट। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले होगा हमारा इनपुट, उसके बाद क्या होगी प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग कहाँ होगी हमारी सीपीयू के अंदर, ठीक है। सीपीयू के अंदर प्रोसेसिंग हुई, फिर इसके बाद आया आउटपुट। देख रहे हो सारी चीजें सीरियल से हैं और स्ट्रक्चर्ड वे में हैं। अब आउटपुट के बाद देखो क्या है, दो चीज है। अब थोड़ा हम घर से बाहर आते हैं, कंप्यूटर पे आते हैं, या अपने फोन में चलो चले आते हैं, ठीक है। मान लो हमने कोई भी फोटो खींचा, तो इनपुट फोटो खींच लिया हमने, ठीक है, आउटपुट में हमको फोटो मिल गई। अब हमें क्या करना है, हमें उस फोटो को सेव करना है, ठीक है। अब सेव वो फोटो कहाँ होगी आपकी मेमोरी के अंदर। अब मेमोरी में क्या है, स्टोरेज यूनिट चाहिए। मेमोरी कितने मेमोरी टाइप्स होते हैं ना आपके, बताया था मैंने आपको, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कुछ कुछ याद आ रहा है। जैसे सीधा सीधा मान लो आपको अपने फ़ोन की मेमोरी में स्टोर करना है, तो अब देखो फ़ोन में दो मेमोरी होती है, एक होती है आपकी इंटरनल स्टोरेज होती है, एक तो हो गई तुम्हारी कौन सी इंटरनल स्टोरेज, है ना, और दूसरी कौन सी होती है एक्सटर्नल स्टोरेज। अब एक्सटर्नल स्टोरेज में क्या यूज़ करते हैं हम, एक्सटर्नल स्टोरेज में अपना SD कार्ड लगाते हैं ना SD कार्ड। हाँ भैया चलो बहुत बढ़िया, तुम्हें समझ आ रहा है ना। चलो अब हम एक एक यूनिट के बारे में, ठीक है, एक चीज के बारे में बात करेंगे, और कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में मैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर दूं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं हमारी क्या है इनपुट यूनिट। अब देखो बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे कंप्यूटर, और बड़ी समझने वाली चीजें बहुत सिंपल है, पता है। देखो क्या ये क्या बोल रहा है, इनपुट यूनिट ऐसी वो चीजें जिससे हम इनपुट ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इनपुट को ले सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे इनपुट यूनिट, ठीक है। अब वही देखो सेम आपकी बुक में भी सेम लिखा हुआ है, द इनपुट यूनिट इज फॉर्म्ड बाय द इनपुट डिवाइसेस अटैच्ड टू द कंप्यूटर। जो भी आपका लगा हुआ है कंप्यूटर से इनपुट डिवाइसेस,
उन सभी को मिला के हम उसको बोल देंगे इनपुट यूनिट। अब देखो यहाँ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में आपका दिया हुआ है क्या, अच्छा एक बात बताओ, अब एग्जाम्पल आप लोग बताओ, किताब छोड़ दो, कि आपको कंप्यूटर में इनपुट डालना है तो आपको क्या चाहिए। अगर हमको एक कुछ लिखना है तो हमें क्या चाहिए भैया, लिखने के लिए हमको चाहिए होगा क्या, कीबोर्ड। बहुत बढ़िया, बहुत सही आंसर है। दूसरा, अब हमको कोई एक पॉइंटिंग डिवाइस चाहिए, हमको कुछ कर्सर वर्सर चलाना है तो कर्सर हम किससे चलाते हैं, ये क्या बोलते हैं इसको हम, माउस, ठीक है। तो दूसरा हो गया हमारा माउस। तीसरा देखो, ये जो तीसरी वाली डिवाइस है ये आप सभी लोगों ने कम देखी होगी, बट आजकल तो बहुत ज़्यादा हो गई है। अब मेरे पास भी है, पता नहीं यार कहाँ रखा हुआ है, बैग में है सॉरी मेरे अभी। तो वो होता है आपका पेन, ठीक है। चलो इसमें जो आपकी जो बुक में लिखा हुआ है वो दिखा देता हूँ। ये क्या है, ये आप देख रहे हैं। अगर मेरे को इसमें वॉइस अपनी इनपुट में देनी है तो क्या ये माइक्रोफोन, ठीक है। ये हो गया हमारा माइक्रोफोन और हम इसको क्या बोलते हैं, माइक। अब यहां से मैं आपको जिस तरह पढ़ा रहा हूं आपको कुछ चीजें नोटिस करनी है कि अगर आप मेरे लेक्चर्स के साथ में बुक रख लेंगे ना तो मजा आ जाएगा पढ़ने में, गारंटी दे रहा हूँ कि एक बार देखने के बाद दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। तो बुक भी रख लेना ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अब बात होगी हमारी इनपुट यूनिट की, ठीक है। अब हम चलते हैं क्या, सेकेंड आउटपुट यूनिट। थोड़ा सा इंक बचा ली जाए भाई, है ना, महंगाई बढ़ गई यार। चलो दूसरा आउटपुट यूनिट, ठीक है। अब आउटपुट यूनिट क्या, अपना कॉमन सेंस लगाओ कि वो सारी डिवाइसेस मिला के जिससे हम आउटपुट लेंगे अपने जो हमने इनपुट दिया था, ठीक है, उसका, तो उसको क्या बोलेंगे, आउटपुट यूनिट। अब देखो हम अगर कुछ भी लिख रहे हैं तो हमको देखने के लिए कुछ चाहिए ना कि भैया हम क्या लिख रहे हैं, हमको दिखना चाहिए कुछ, है ना। तो उसके लिए क्या है, हमारे पास मॉनिटर है। सबसे पहले क्या होगी हमारी आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर। अब देखो यार मेरे पास दो चॉइसेस थी, ठीक है, सीधा बता रहा हूँ आपको। मैं चाहता तो आपका जो मेन चैप्टर है जो बूलियन अलजेब्रा वहां से शुरू कर सकता था, बट ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि कुछ बच्चों के पास आज तक उन्होंने मतलब कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ी है, या फिर उन्होंने सीरियसली नहीं पढ़ी है, या कुछ बच्चे ऐसे बोर्ड से थे जिनके में था ही नहीं, तो उनको एटलीस्ट नॉलेज होनी चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब हम देखते हैं, चलो यहाँ पे एक और चीज़ लिखी गई है। अब देखो छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा, वो नोट में तुम लिखते जाना। वो क्या है कि आउटपुट डिवाइस क्या करती है, आपके जो डेटा है बाइनरी फॉर्म में जो होता है, ठीक है, बाइनरी फॉर्म से कन्वर्ट करती है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। आप ये समझ लो, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ इसका मतलब, देखो पहले, ठीक है। मैं कुछ भी लिखूंगा तो ऐसे नहीं कुछ भी लिख दिया और बस चल दिए। सुनो क्या होता है कि जो हमारा कंप्यूटर है वो 0 और 1 की भाषा में समझता है, ठीक है। तो उसके लिए 0 1 और 0 1 बस इसी भाषा में बात करता है वो। तो क्या है, ये जो भी आउटपुट डिवाइसेस हैं ये हमको क्या करेंगी, हमारी हेल्प करेगी ये जो बाइनरी कोड को कन्वर्ट करने में, ऐसा कन्वर्ट कर दें कि हम पढ़ सकें उसको। और हम पढ़ सकें का मतलब हो गया कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, ठीक है। बात क्लियर है इतनी सी, उम्मीद तुम्हें समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं कि यार कि कौन कौन सी आउटपुट डिवाइसेस हैं जो कि आपको दी गई है। अब सोचो अगर हमने कुछ प्रिंट आउट करना है हमको, तो हमें क्या चाहिए, अरे भैया क्या पूछ रहे हो आप, हमको प्रिंट आउट करना है तो हमको सिंपली चाहिए होगा भैया प्रिंटर, इतना तो हमको ही पता है, बहुत बढ़िया। तो दूसरी हमारी क्या होगी आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर, ठीक है। अब आते हैं थर्ड नंबर पे। अगर हमको गाने सुनने तो क्या चाहिए भैया, गाने सुनने के लिए तो बड़ा सा स्पीकर चाहिए हमको। अच्छा चलो भाई, तो तीसरा हो गया हमारा स्पीकर, क्या हुआ, स्पीकर, ठीक है। बात समझ में आ रही है, हाँ भैया आ रही है। चलो यहाँ पे हमने कौन कौन सी कवर कर लिया, हमने आउटपुट और इनपुट कवर कर लिया। अब हम इसके बाद देखते हैं हमारा क्या क्या बच रहा है, सीपीयू, ठीक है। अब देखो यार सीपीयू थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है भाई, क्योंकि सीपीयू है इसलिए तो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है भैया, सीपीयू फुल फॉर्म होता है सेंट्रल
प्रोसेसिंग यूनिट, है ना, ऐसे ही तो हम पढ़ा करते थे, याद करा करते थे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू सीपीयू, ठीक है। तो मैं भी ऐसे घर पे याद किया करता था, है ना। अब देखो क्या है सीपीयू, देखो बेसिकली है क्या, सीपीयू के अंदर ही सारी आपकी जो प्रोसेसिंग है वो कंट्रोल हो रही है, तो इस बात को हम इंग्लिश में बोल देते हैं। अब इंग्लिश में भैया क्या बोलेंगे, सीपीयू और द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखो बुक्स पढ़ने से क्या होता है ना कि आपको लिखने का तरीका आता है, और अगर तुम्हें लिखने का तरीका आता है तो भाई तभी तुम्हारे बोर्ड में नंबर आएंगे, समझो इस चीज को यार। तो बुक किताब ही पढ़नी है हमको, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को। द सीपीयू और द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द मेन कंट्रोल सेंटर एंड प्रोसेसिंग यूनिट। और साथ में भैया एक और चीज समझ लो, बाद में हो गया भैया तुमने बताया नहीं था, इट इज ऑल्सो कॉल्ड